Hello everyone. Friends, today in this video I will discuss an important topic, that is how to prepare CMA final costing. So let's get started. इस टॉपिक के अंदर मैं 6 पॉइंट को कवर करूंगा। पहला वेटेज के बारे में बात करूंगा, दूसरा सिलेबस के बारे में, तीसरा रिसोर्सेज के बारे में जिसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज की बात करेंगे, और फोर्थ नंबर पे कुछ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल से भी और स्कैनर से भी, और पाँचवें पॉइंट में एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स, और लास्ट पॉइंट बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टडी कॉस्टिंग पेपर, कि कॉस्टिंग पेपर को स्टडी करते समय क्या बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। कॉस्टिंग के 100 मार्क्स के पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। सेक्शन ए कॉस्ट मैनेजमेंट 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स 50 मार्क्स, और सेक्शन सी है ऑपरेशन रिसर्च का स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक इन बिजनेस डिसीजन 30 मार्क्स का। तो 20:50:30 ये है वेटेज पूरे कॉस्टिंग पेपर का। आइए अब सिलेबस की बात करते हैं। फ्रेंड्स, कॉस्टिंग के पेपर में टोटल 6 चैप्टर हैं। पहला कॉस्ट मैनेजमेंट, दूसरा डिसीजन मेकिंग टेक्निक, और तीसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग, फोर्थ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट JIT एंड ERP, और पांचवा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड TQM, और लास्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड स्टैटिकल टूल इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन रिसर्च। इस छठे चैप्टर के अंदर भी 6 टॉपिक हैं। छठा चैप्टर जो कि यहाँ पे 30 मार्क्स का वेटेज है जिसका, उसमें भी 6 चैप्टर हैं। पहला लर्निंग कर्व, दूसरा लीनियर प्रोग्रामिंग, तीसरा असाइनमेंट, चौथा ट्रांसपोर्टेशन, पांचवा सिमुलेशन, और लास्ट नेटवर्क एनालिसिस जिसमें CPM और PERT कवर होता है। तो ये रही टोटल सिलेबस की बात। आइए पेपर पैटर्न की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 100 मार्क्स में सेक्शन ए 20 मार्क्स का है और सेक्शन बी 80 मार्क्स का है। सेक्शन 1 में क्वेश्चन 1 आता है जिसमें 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वेटेज 20 मार्क्स होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके 1-2 करके 10 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन हो गया। यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा है आंसर एनी 5 क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 करना है। हर क्वेश्चन का वेटेज 16 मार्क्स का होगा। तो 16 × 5 80 इधर होगा, टोटल 100 मार्क्स हो गए। अब आइए क्वेश्चन की बाइफर्केशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे यहाँ पे पहला 6 मार्क्स का है, आधे आधे का 4 क्वेश्चन है जो 6 प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे 6 + 4 10 और 6 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 12 + 4 का, क्वेश्चन 4 16 मार्क्स, क्वेश्चन 5 8 + 8, क्वेश्चन 6 8 + 8, क्वेश्चन 7 ये 16 मार्क का ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आप। और लास्ट क्वेश्चन 8, इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको इसमें से किसी 4 का आंसर लिखना है। तो इसका वेटेज 4 × 4 = 16 मार्क्स का है। अब आइए इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज की बात करते हैं एक करके। फ्रेंड्स, ये रही स्टडी मटेरियल। आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, या फिर आपने अगर किसी टीचर की क्लास लगाई है तो उसके स्टडी मटेरियल से भी स्टडी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक बुक इशू किया जिसका नाम दिया है इंस्टीट्यूट ने वर्कबुक। तो इसमें क्वेश्चन आंसर है चैप्टर वाइज, तो इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने के लिए पहले रिवीजन टेस्ट पेपर इशू करता था, लेकिन जब से वर्कबुक इशू करने लगा इंस्टीट्यूट तब से RTP आना बंद हो गया। तो आप चाहें तो पुराने जून और 18 और दिसंबर 18 टर्म के RTP को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हर अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट हर सब्जेक्ट के लिए 2 सेट MTP इशू करता है, मॉक टेस्ट पेपर, सेट 1 और सेट 2। जैसे कि ये दिसंबर 19 का 2 सेट है, तो जैसे कि अब इसके बाद दिसंबर 20 टर्म के लिए भी 2 सेट हर
सब्जेक्ट का इशू करेगा इंस्टीट्यूट। तो करंट EMTP को बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आप चाहें तो इसके पिछले टर्म का भी आप डाउनलोड करके उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब सजेस्टेड आंसर की बात करते हैं। फ्रेंड्स, 2016 सिलेबस के अंदर अभी तक टोटल 6 एग्ज़ाम हुए हैं। जून 17, दिसंबर 17, जून 18, दिसंबर 18, जून 19 और दिसंबर 19। तो आपको क्या करना चाहिए, 6 टर्म के सजेस्टेड आंसर को डाउनलोड करके इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इससे प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाएगा, प्रेजेंटेशन का पता चल जाएगा और कितना कंटेंट कितने मार्क्स में कितना लिखना है वो भी पता चल जाएगा। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है सजेस्टेड आंसर। और एक बात, इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आगे रिपीट होने के चांस रहते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के और स्कैनर के देखते हैं। मैंने इन क्वेश्चनों को सिंगल स्टार और डबल स्टार में हाईलाइट किया हुआ, तो सबसे पहले डबल स्टार को देखेंगे। पेज 10 इलस्ट्रेशन नंबर 6, यह जून 17 में 8 मार्क्स का पूछा गया था। पेज 182 पे डिफरेंट टाइप्स के रेशियो दिए हुए हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेज 247 इलस्ट्रेशन 6 दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का पूछा गया था। ये क्वेश्चन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ JIT पॉलिसी का है। पेज 270 पर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जून 18 8 मार्क्स, दिसंबर 17 8 मार्क्स, जून 17 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स का 3 बार पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। पेज 48 डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब सिंगल स्टार क्वेश्चन को देखेंगे। पेज 71 पे एक समरी दी हुई है ये। पेज 145 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटर कंपनी ट्रांसफ़र प्राइसिंग। पेज 229 इलस्ट्रेशन 24 यूनिफॉर्म प्राइसिंग का क्वेश्चन। पेज 254 टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। पेज 266 सीज एंड 4 पीज। तो फ्रेंड्स, ये रहे टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल, जिसे आपको रिवाइज करके ही जाना है एग्ज़ाम से पहले। अगर आप स्कैनर लेना चाहते हैं तो इससे आपको 2 फायदे हो जाते हैं। पहला तो ये रहता है, आपको किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है और वो क्वेश्चन इस स्कैनर के किस पेज पे मिलेगा। तो ये चीज़ एनालिसिस करने में काफ़ी आसानी रहती है, सारे अटेम्प्ट का मिल जाता है। और दूसरा, आपको यहाँ पे हर चैप्टर का, हर अटेम्प्ट का टोटल वाइज और एवरेज वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख जाता है। आइए अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स की बात करता हूँ। फ्रेंड्स, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन करना है। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जैसा कि अभी इसी वीडियो में हमने डिटेल में देखा। और उसके बाद रिवीजन आपको कम 3 कोशिश करनी चाहिए। 3 टाइम्स रिकमेंडेड है, 3 बार अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ख़ुद के नोट्स ये लास्ट टाइम रिवीजन में काफ़ी हेल्प होते हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं। और लिस्ट ऑफ फार्मूला, क्योंकि इस पेपर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और भी ऐसे चैप्टर है जहाँ पे आप कई सारे फार्मूले देखने को मिलते हैं। तो आप लिस्ट ऑफ फार्मूला बना लीजिए, जिससे आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में काफ़ी आसानी रहेगी। आइए बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगर आप कॉस्टिंग को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको 8 पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये पेपर काफ़ी एनालिटिकल है, जिसमें आपको काफ़ी एनालिसिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखनी पड़ेगी और डेडिकेशन रखना पड़ेगा। और इस पेपर में नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता कि डेटा पुट कर दो और आंसर आ जाए। और रिवीजन आपको कम से कम 3 बार करना ही चाहिए। और इस पेपर की खास बात है, आपको स्पीड बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और कॉस्टिंग के पेपर में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटी को भी हमें कवर करना पड़ेगा। तो इन 8 बातों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए आपको। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस पेपर को तैयार करने में। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।